ये तेरा तो हाथ आ रहा, मेरा आ रहा है, तेरा हाँ मेरा। बच्चों अब तक आपने जो दो एक्सरसाइज की थी उसमें सब्जेक्ट अलग छांटना बताया था और प्रेडिकेट अलग छांटना बताया था, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो आएगा वो एक मिसलेनियस सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसका डिसऑर्डर होगा सेंटेंस का, उसे ऑर्डर करना है हमें, कहाँ हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट हमें कहाँ रखना है, प्रेडिकेट कहाँ रखना है, प्रेडिकेट का कौन सा पार्ट कहाँ रखना है, वो पूरा डिसऑर्डर होगा, उसे ऑर्डर करके उस सेंटेंस का ऑर्डर करना है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे माई ग्रांड मदर स्टोरीज मी टेल्स गुड, ये पूरा सेंटेंस दिया, इसे उसने कहा कि ऑर्डर करो। तो इस ऑर्डर करने में हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हेड वर्ड। फिर समझिएगा ये एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, डिसऑर्डर है, इसे हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग करना है, दोबारा अरेंज करना है, इसे सही इसकी स्थितियां रखनी है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हेडवर्ड, जो भी हम पीछे सीख के आए हैं। हेडवर्ड में अगर आप देखें, हेडवर्ड हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन, हेडवर्ड हमारा क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन, और अगर नाउन भी होगा तो वो किसके रूप में होगा, वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। अगर आप देखें ग्रैंड मदर, दादी, ये हमारा नाउन है और मी ऑब्जेक्ट है, मी है तो प्रोनाउन लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसलिए हमारा जो हेडवर्ड होगा क्या होगा, ग्रैंड मदर। क्या होगा, ग्रैंड मदर, हमारा हेडवर्ड हुआ ग्रैंड मदर। हेडवर्ड बनाने के बाद हम देखें कोई एडजेक्टिव, इस ग्रैंड मदर का कोई एडजेक्टिव तो नहीं है, माई स्टोरीज मी टेल गुड, हाँ गुड इसका हो सकता है, गुड इसका एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन गुड ग्रैंड मदर तो कभी नहीं पढ़ा होगा ना आपने, कभी नहीं पढ़ते, तो यहाँ ये इसका ये हेडवर्ड का एडजेक्टिव भी नहीं है। फिर अब देखें डिटर्मिनर, डिटर्मिनर में हमें आप देखें माई स्टोरीज मी टेल, आपका क्या मिला, माई, डिटर्मिनर क्या मिला, माई, माई यानी पजेसिव एडजेक्टिव मिला, तो आपका सब्जेक्ट बन गया है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। इसके बाद देखें क्या कोई एडजेक्टिवल फ्रेज तो नहीं दिया हुआ है सब्जेक्ट में, इसमें कोई एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, इसका मतलब आपका यहाँ तक सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब आपको क्या बनाना है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आपका इतना वाक्य बचा हुआ है, इस वाक्य में अगर आप देखें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर आप देखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, टेल्स, मेन वर्ब क्या है इसमें, टेल्स। माई ग्रैंडमदर टेल्स, सुनाती हैं क्या, क्या सुनाती हैं, गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कहानियां। तो आपका और किसको, मी मुझको, यानी दोनों ऑब्जेक्ट आ गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गुड स्टोरीज, अच्छी कहानियां, किसको, मी मुझको, दोनों आपके आ गए हैं। तो आप सबसे पहले मैंने बताया था यदि कोई प्रीपोजिशन लगाई हुई हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तो ये बाद में आता है, अगर नहीं है तो ये वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी गुड स्टोरीज, क्लियर। अब आप अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस भी दिया इसने, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। इसमें आपको देखना हेडवर्ड, हेडवर्ड आपका नाउन होगा या प्रोनाउन, इसमें संडे आपका प्रॉपर नाउन है, हॉकी कॉमन नाउन है, और दे इसमें प्रोनाउन है। याद रखिएगा अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आ गया है, यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आ गया है तो वही आपका सब्जेक्ट बनेगा और कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता, और सिंगल वर्ड ही हेडवर्ड भी बनेगा और सिंगल वर्ड ही आपका सब्जेक्ट भी बन जाएगा। प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन यदि सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो यही हेडवर्ड हो जाते हैं और यही सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं। लेकिन अब चॉइस ये आती है कि इसमें आपका सेंटेंस में प्रॉपर नाउन भी है और प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो यही हेडवर्ड बनता है, इसके अलावा कोई और हेडवर्ड नहीं बनेगा, और यही सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट भी बन जाता है, इसमें और कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो आपका सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब आपको क्या देखना है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अब आप देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, प्ले। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले। दे प्ले, वो खेलते हैं क्या, आपको ऑब्जेक्ट मिला हॉकी। आप तुरंत पूछेंगे वर्ब से कि क्या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है,
वे खेलते हैं हॉकी ऑन एवरी संडे। अब ये ऑन एवरी संडे अगर आप देखें, ये आपका फ्रेज है, ऑन एवरी, प्रत्येक रविवार को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप अगर आप देखें, ये शब्दों का एक समूह है, और जब शब्दों का समूह आ जाता है ये फ्रेज कहलाता है, और जब ये हेडवर्ड की विशेषता बताता है तब ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। शब्दों का समूह यदि प्रेडिकेट के हिस्से में आ जाता है तो इसे केवल फ्रेज लिख देते हैं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्ट के हिस्से में आता है, तब ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। इट्स क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, द बॉय टॉल द, या इसे अगले वीडियो में बताएंगे।